हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हो? जस्ट आज आपको एक ज़रूरी मालूमात देनी थी, तो सोचा मैं कि वीडियो बना के ही देता हूँ ताकि सब लोग को मालूम पड़ जाए कि क्या है। तो आप सबों को तो मालूम है कि गोंडी मांडला में इज्तिमा है 27 और 28 को। तो और बहुत ज़्यादा पब्लिक आएगी, लाखों के ऊपर पब्लिक आएगी। तो किसी किसी को रूट मालूम नहीं होता है, मतलब जैसे रोहा वालों को तो मालूम है रूट कि कहाँ पे है, कहाँ से जाना है। बहुत सारे लोगों को मालूम है। रायगढ़ में है तो रायगढ़ में तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि किस तरह से जाना है। मतलब सब लोग को बोली मांडला तो कैसे भी आदमी पहुंच सकता है, लेकिन किस तरह से जाना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोहा से आते हो, जैसे महाड़ हो गया, मानगा हो गया, मतलब वो महाड़ के पोलादपुर वगैरह वो साइड के जितने भी है, रत्नागिरी वगैरह कुछ भी हो गया, तो वो लोग को रोहा का रूट जो है ना वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि रोहा से मांडला बोली नज़दीक है। ठीक है। और वो बीच में से भी आ सकते हैं, महाड़ वाले जो है बीच में से जैसे साई होके भी आ सकते, तो वो तला होके सीधा रोहा होके आ सकते। लेकिन थोड़ा उनको तकलीफ़ होगी कि रोड थोड़ा ख़राब है। तो एक्चुअली वो हाईवे भी ख़राब ही है, पर अभी तो ये साइड का रोड तो थोड़ा सा अच्छा है। तो रोहा से आएंगे बेटर, महाड़ वाले और जो भी है वहाँ पे पोलादपुर वाले, रत्नागिरी वाले, खेड़ वाले, तो महाड़ से आएंगे तो बेटर है। और रही बात मसला, श्रीवर्धन, पंजतन बोर्ली और ये सब पांगलोल वगैरह, अगर ये लोग डिगी होके आएंगे बोट से तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मुरुड होके बोर्ली आ सकते हैं। या बीच बीच वाला रूट भी है, वो रोहा से आना चाहते हैं रोहा से भी आ सकते हैं, लेकिन रोहा से उनको थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। और रही बात यहाँ की साई मोरबा, साई वाले तो बीच से ही आ सकते हैं, वो लोग तो बीच से ही आ जाते हैं डायरेक्ट रोहा होके, फिर बोर्ली चले जाएंगे। तो बोर्ली में एग्जैक्टली अभी लोकेशन जो है वो इज्तिमा का कहाँ पे है, मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। मैं तो अभी रूट आपको बता दिया कि रोहा वाले कहाँ से आ सकते हैं, महाड़ वाले कहाँ से आ सकते हैं, और डिगी वाले, बोर्ली वाले और श्रीवर्धन वाले, तो सबको तो पता चल गया होगा। तो एग्जैक्टली वो लोकेशन कहाँ पे है मैं आपको बताना जा रहा हूँ अभी। तो चलिए मेरे साथ में, मैं आपको लोकेशन की पूरी जानकारी देता हूँ कि कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो आप चलिए फिर चलते हैं आगे, लेट्स गो। हाँ तो गाइज़, रोहा से आने के बाद ये जो रूट है, ये पहला आपको एक छोटी सिटी लगेगी, वो है चनेरा। तो चनेरा से बस सीधा जाना है आपको, इस रूट में नहीं जाना है। यहाँ पे 2-3 खैरे गाँव है, जैसे खैरा हो गया और सारे गाँव है, तो यहाँ पे सीधा जाना है आपको। और मैं छोटी छोटी सिटी ने आपको गांव नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और कोई देख नहीं पाएगा, फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होगा। तो मैं जो बड़ी बड़ी सिटी है, मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी जो सिटी है, जैसे चनेरा हो गया, और आगे कोई मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। आगे कोकबान है, चोल्डा है, फिर उसके बाद बहुत सारे गांव आते हैं जो आपको मैं इतने नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस यही रूट पे आप सीधा चले जाना, सीधा यहाँ से सालाओ, यहाँ से आपको सालाओ जाना है। मैं वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ, जहाँ पे वहाँ मेन वही टर्न है जहाँ से आपको टर्न मारना है। तो वो टर्न पे मैं आपको जाके बताता हूँ कि आप सीधा आने के बाद कहाँ से जाए। चलिए फिर आगे मेरे साथ में चलते रहिए। हाँ तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, चनेरा से जब आप निकलोगे ना तो सीधा रूट है यहाँ से। ये एक दूसरी सिटी आपको लगेगी जिसका नाम है संजय नगर, जहाँ बिरला मंदिर के नाम से फेमस है। तो यहाँ से भी आपको सीधा जाना है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और हेलो गाइस, जैसे कि मैं आपसे कहा था ना कि आपको साला होके जाना है, तो ये हम साला पहुँच गए। ठीक है। अभी इससे जो है ना थोड़ी दूर, मतलब 1-आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, पुलिस चौकी आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कौन से रूट पे जाना है, तो उस तरह से फिर आप जाइए। ठीक है, चलिए फिर आगे। हाँ तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम सालाओं से अभी सीधा है ये रूट पर से, ये जो रूट है ना ये रूट पर से हम लोग आए। और यहाँ से जो है आप अगर सीधा जाओगे तो बोर्ली जाओगे सीधा, ये है पुलिस चौकी। और इस तरफ से जाओगे तो ये रेवडंडा आएगा। तो आपको सीधा जाना है बोर्ली के लिए सीधा, और रेवडंडा के लिए
राइट मार के जाएंगे। तो राइट मार के नहीं जाना है आपको, सीधा जाना है। तो चलिए मेरे साथ में, फिर मैं आपको बोर्डली दिखाता हूँ। हाँ तो फिर जब आप वो चौकी छोड़ोगे, मतलब आप जब यहाँ पे आगे आओगे चौकी के, तो थोड़ी सी दूर, मेरे ख्याल से कुछ 1 किलोमीटर दूर है कोरले गाँव। तो आपको कोरले का बोर्ड नज़र आएगा जैसे ही आप आओगे। तो ये छोटा सा गांव है यहाँ पे, यहाँ से छोटा सा गांव है। तो यहाँ से भी आपको सीधा ही जाना है। तो मैं आपको वो आगे चल के दिखाता हूँ और रूट कैसा है। जब आप कोरले पहुँच जाओगे ना, तो कोरले से जो बोरली है वो 2 किलोमीटर के फासले पे है। तो बस अभी बोरली 2 किलोमीटर रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इज्तिमा होने वाला है और क्या डेकोरेट हो रहा है वहाँ पे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है बोरली, मांडला बोरली। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे इज्तिमा होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब रोहा से आओगे ना, तो जो स्पीड ब्रेकर है ना, थोड़ा संभाल के, क्योंकि बाइक वाला थोड़ा धोखा खा लेता है। वो जो पैरों की छाव वगैरह आ जाती है ना, तो जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे। तो सेफ्टी करके आइए। और चलिए फिर अभी देखते हैं हम इज्तिमा कहाँ पे होने वाला है। ये रूट है, यहाँ से हम सीधा आए, क्योंकि आपको मैं दिखाया हो पुलिस चौकी से सीधा आके। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे बोरली में आ गए। तो अभी हम चलते हैं इज्तिमा कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे। हाँ तो बोरली से जो है ना, मांडला गांव के पास है। तो ये एक रोड है, लेकिन ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ से नहीं जाने मिलेगा आपको। तो मैं आपको दूसरा रूट बताता हूँ, चलिए फिर आगे। हाँ तो जैसे कि मैं आपको बताया था, बोरली से जो है ना, आप थोड़ा आगे आने के बाद है ना, सीधा नहीं जाना है। सीधा जाओगे तो आप काशिद जाओगे और मुरुड वो साइड में जाओगे। आपको वो उधर से भी रोड है, लेकिन वो बंद था, मैं जैसे कि आपको बताया, वहाँ पे काम चालू है। तो ये रोड पे आपको आना है, जैसे कि लेफ़्ट मारना है आपको, सीधा नहीं जाना है, लेफ़्ट मारना है, ठीक है। बोरली से थोड़ा आगे आने के बाद आपको लेफ़्ट मारना है। सीधा जाओगे तो आप मुरुड और काशिद जाओगे। यहाँ से आपको, जैसे ये बाइक वाला जा रहा है, तो यहाँ से लेफ़्ट जाना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर कहाँ पे जाना है आपको देख रहे हो। ठीक है, अब जब लेफ़्ट मारोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको 2 रोड मिलेंगे। एक है राइट साइड वाला, जहाँ पे आपको नहीं जाना है। जो अभी ये जो बैल लेके आ रहा है ना आदमी, वो राइट साइड वाला है, वहाँ पे नहीं जाना है। आपको जाना है लेफ़्ट साइड में। जैसे आप रोहा से आओगे, वहाँ से लेफ़्ट मारोगे, फिर लेफ़्ट मार के अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 रोड है। ये 2 रोड में आप कंफ्यूज नहीं होना, मांडला सीधा लेफ़्ट साइड में, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो थोड़ा आगे आने के बाद आपको एक छोटी सी नदी मिलेगी, ठीक है। तो ये नदी जो आप देख रहे हो, मैं ब्रिज के ऊपर हूँ अभी। तो ये ब्रिज के ऊपर आपको एक ब्रिज मिलेगा, जो नदी से होके जाता है। और सामने आपको मस्जिद दिखाई देगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसी रूट से आपको सीधा जाना है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। सर ये ब्रिज से जब आगे आएंगे ना, तो एक आपको ऐसा बोर्ड मिलेगा, मांडला बोर्ड है। ये मांडला बोर्ड है, दिखाई नहीं दे रहा सही से, लेकिन ये ऐसा आपको बोर्ड मिलेगा। तो ये बोर्ड से सीधा जाना है आपको, राइट नहीं मारना है। राइट नहीं मारना है, सीधा राइट भी नहीं, सीधा जाने का। अच्छा, लेफ्ट भी नहीं मारना है और राइट भी नहीं मारना है, आपको सीधा निकल जाना है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, थोड़ा आगे आने के बाद वो बोर्ड मैंने आपको दिखाया, जो बनाया हुआ था गेट की तरह। तो वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा आगे आने के बाद 3 रोड है। एक है राइट साइड, एक है लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड में भी आपको नहीं जाना है, लेफ़्ट साइड में भी आपको नहीं जाना है। आपको जाना है सीधा, जहाँ से वो येलो बस गई है, ठीक है। चलिए फिर आगे। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, जहाँ पे इज्तिमा होने वाला है। अब देखिए, वहाँ पे पिंडाल है जहाँ पे इज्तिमा होगा। यहाँ पे सब कुछ डेकोरेट किया गया है, मंडप वगैरह आप देख सकते हो। बहुत बड़ी जगह है। और वो साइड में जो गांव है ना, वहाँ पे पार्किंग है। उसके पीछे बाजू जो है पार्किंग है, तो वो साइड से। और ये देखिए आप, यहाँ पे सब मंडप वगैरह चल रहा है अभी काम, अच्छे से देख सकते हो। तो ठीक है, आपको मैं रूट तो बता दिया। देखिए, रूट बताने का मकसद ये है कि जो नए लोग होते हैं ना, उनके लिए रूट होता है। मतलब उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है। जैसे मेरे को भी अभी मालूम नहीं था अंदर कैसा घुसना है, क्या घुसना है, तो मैं बता दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताऊंगा तो ही जाना है।
देखिए खिदमतगार जो है ना वो हमेशा आपके पास खड़े होते हैं, और ये यहाँ से ही नहीं होंगे, वो तो मेरे ख्याल से रोहा से स्टार्ट होंगे तो यहाँ तक रहेंगे। तो खिदमतगार तो आपके पास रहेंगे, वो आपको रूट बताते रहेंगे, आपको सीधा जाना है या तो फिर कैसा जाना है, तो आपको रूट बताते रहेंगे, उस रूट से आपको चलना है। लेकिन मैं मेरी तरफ से बता दिया ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो आगे चल के भी। तो मैं जैसे आपको बताया कि ये बोडली मांडला है, पंजतन बोडली वालों को डिगी से होके आगरडंडा होके आना पड़ेगा, जो उनके लिए आसान पड़ेगा। और जो महार किंजलोल मतलब जो भी है वहाँ पे सिटी राजपुर वगैरह, तो उन लोगों को वहाँ से आना पड़ेगा रोहा होके, तो उनको रोहा होके अच्छा पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको सब्सक्राइब करने इस वीडियो को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हाँ हमारे लिए मालूमात है जो सवाब का काम है, तो इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो भी चलेगा, बट वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको मालूम पड़े। और वीडियो को व्हाट्सएप पे हर चीज़ पे आप शेयर कीजिए ताकि आप सभी को मालूम पड़े कि कहाँ है डेस्टिनेशन, कैसा है। तो चलिए फिर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, इज्तिमा को आइए और सब के लिए दुआ कीजिए ताकि सब लोग सही। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।